हेलो गाइज एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ इडाट एंड जंप। और गाइज थंबनेल और टाइटल देख के आपने पता लगा लिया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। गाइज इस वीडियो के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज से पहले किसी ने इस पर वीडियो नहीं बनाई है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इडाट एंड जंप के व्यूअर्स के लिए। और ये क्वेश्चन किसी सब्सक्राइबर ने मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो मैंने सोचा इस पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइज उन्होंने ये पूछा था कि होसुके एक्स जोन का राजा है और फिर भी वो शो के साथ उसी की दुनिया में अपने दोस्तों के साथ रहने क्यों आ गया था। शो के रियल वर्ल्ड में वो रहने क्यों आ गया था, जबकि उसके ऊपर इतनी सारी राजा होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इतनी सारी ड्यूटीज़ थी और वो पूरे एक्स जोन को संभालता था, उसे हैंडल करता था, मगर फिर भी वो अपने रियल वर्ल्ड एक्स जोन को छोड़कर शो के रियल वर्ल्ड में क्यों आ गया था लास्ट एपिसोड में। इसी बात के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी नया व्यूअर है जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आती रहती है इस चैनल पे। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद करे चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस वीडियो को मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स में डिराइव करूंगा और 2 पॉइंट्स में डिराइव करने के बाद ही सारा का सारा कंक्लूजन आपके सामने आ जाएगा कि क्यों उन्होंने होसुके को एक्स जोन से शो के वर्ल्ड में भेज दिया और उनका क्या पर्पस था ये करने का। तो गाइस पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। होसुके एक्स जोन का एक राजा है, लेकिन ये बात भी सबको पता है कि होसुके के भी 2 रोल है, उसके भी 2 पार्ट्स है। एक रोल वो है जो हम सबको सबसे ज़्यादा दिखाया गया था, जो खुद होसुके है, और दूसरा रोल ये है जो हमें इडाट एंड जंप की आधी सीरीज़ हो जाने के बाद दिखाया गया था, जो है राजा साहब का रोल। तो जैसा कि हम सबको पता है कि होसुके पहले एक राजा था, लेकिन उसे एक शैतान ने एक्स जोन में श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से वो एक उल्लू बन गया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि होसुके और राजा साहब दोनों एक ही है, उन दोनों के कैरेक्टर्स पूरी तरह से मिक्स्ड है। अब मान लिया कि वो एक ही है यार, लेकिन उन दोनों की जो मेमोरीज है वो तो अलग अलग है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जब राजा साहब होसुके में कन्वर्ट होते थे तब वो अपनी राजा होने की सारी मेमोरीज भूल जाते थे। उन्हें जो भी पता था राजा, अपने राजा राज्य करने का जो भी पता था, वो सब कुछ वो भूल जाते थे जब वो होसुके में कन्वर्ट हो जाते थे। और यही सेम सीन होसुके के साथ भी होता था कि जब वो राजा साहब में कन्वर्ट हो जाता था तब उसकी सारी मेमोरीज राजा होने की वापस आ जाती थी, और जो भी उसने होसुके वाली जो फीलिंग्स थी, जो मेमोरीज थी, वो उसकी सारी गायब हो जाती थी। मतलब जब वो राजा बनता था तब उसकी राजा वाली मेमोरीज वापस आ जाती थी, और जब वो होसुके बनता था तब उसकी राजा वाली मेमोरीज गायब हो जाती थी। लेकिन गाइस होसुके की भी कुछ पर्सनल मेमोरीज़ है, जैसे अपने दोस्तों के साथ उसकी कुछ पर्सनल मेमोरीज़ है, एकदम चिल मूड में जाना, जैसे शो, मकोटो और ककेरू के साथ वो अपना समय बिताता था, उनके साथ मज़े करता था और उनकी हेल्प करता था। वो सारी मेमोरीज़ होसुके के अंदर भी है। तो गाइस जब होसुके शुरुआत से मज़े में अपने दोस्तों के साथ रहता आ रहा है, तो वो उनके साथ लास्ट समय तक क्यों नहीं रहेगा, लास्ट मोमेंट तक क्यों नहीं रहेगा, ये आप ही बताओ। तो गाइस जब होसुके अपने उल्लू वाले रूप में आता है तब तो यार उसे कुछ अपने राजा वाजा होने की कोई केयर भी नहीं होती, सिर्फ उसे अपने दोस्तों की केयर होती है, और वो अपने दोस्तों के साथ ही हमेशा से रहता है। तो वो लास्ट एपिसोड तक भी अपने दोस्तों के साथ ही रहेगा। तो ये पहली वजह हो गई कि होसुके को क्यों उन्होंने एक्स जोन में भेज दिया था। और अब हम बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। और गाइस ये दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि क्यों भेजा था और उसके जाने के बाद क्या होता था, ये सब आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। तो गाइस आपके मन में अब सिर्फ यही सवाल चल रहा होगा कि उन्होंने यार होसुके को शो के वर्ल्ड में भेज दिया, अब एक्स जोन को कौन संभालेगा। तो गाइस यहीं से आपको पता चलेगा कि सिर्फ होसुके ही नहीं है जो सिर्फ एक्स जोन को अकेले ही संभालेगा, और वो सिर्फ होसुके ही नहीं है जो संभाल सकता है उसे, कोई और भी है। अब वो कोई और कौन है? तो गाइस वो कोई और है तकेशी यमाटो। गाइस जिन्हें इडाट एंड जंप का एक किस्सा पता है उन्हें तो ये भी पता होगा कि तकेशी यमाटो और राजा साहब जो होसुके है वो एक टाइम पे बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और अभी भी है। और गाइस राजा साहब हमारे शाही ख़ानदान के थे ही, लेकिन उनके साथ तकेशी यमाटो भी शाही ख़ानदान के थे। ये हमें एपिसोड्स में दिखाया गया था सीज़न 1 के। तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ तकेशी यमाटो ही क्यों, कोई और क्यों नहीं एक्स जोन को संभाल सकता,
होसुके के जाने के बाद? तो मैं सीधा सीधा आंसर दूंगा इसका कि गाइस सिर्फ तकेशी यमाटो ही ऐसे कैरेक्टर है जिनकी वजह से इडाटन जंप और इतने सारे कैरेक्टर्स में हमें इतना मज़ा आ पाया है। क्योंकि अगर उन्होंने इडाटन बाइक्स को नहीं बनाया होता तो इडाटन जंप में शायद उतना मज़ा आता नहीं। तो गाइस अगर तकेशी यमाटो ने उस एपिसोड में क्योइची शिडो को सब कुछ ना बताया होता कि क्या होने वाला है और उसे थंडर एम्परर नहीं दी होती और उसने शो के बारे में ना बताया होता कि शो एक्स जोन में आने वाला है, तो शायद एक्स जोन और शो की दुनिया बिल्कुल भी ना बच पाती। तो सिर्फ तकेशी यमाटो ही एक ऐसा पर्सन था जिसने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था कि ऐसा होगा तो क्या होगा। उन्होंने एक्स जोन को बचाने के लिए सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था, सारी की सारी इडाटन बाइक्स बनाकर रखी हुई थी। तो गाइज़ अगर तकेशी यमाटो इतना कुछ प्लान करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं एक्स जोन के लिए, एक्स जोन के लोगों की इतनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, तो फिर वो एक्स जोन को पूरी तरह से लीड क्यों नहीं कर सकते और उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते? ये बात आप ही बताओ। तो गाइज़ यही सबसे बड़ा सबूत था जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। तो उन्होंने एग्जैक्टली यही प्लान करा होगा कि जिससे राजा साहब होसुके एकदम अपने दोस्तों के साथ खुश रहे शो के वर्ल्ड में, और उनकी गैर मौजूदगी में भी एक्स जोन एकदम सही सलामत चल पाए। एक्स जोन को एकदम अच्छे से चलाने के लिए कोई होना चाहिए, जो था तकेशी यमाटो। तो यही बात थी कि होसुके की सारी फीलिंग्स और उसकी सारी मेमोरीज़ उसके दोस्तों के साथ थी, इसलिए वो शो के रियल वर्ल्ड में चला गया था। और उसके जाने के बाद तकेशी यमाटो ने एक्स जोन को अच्छी तरह से संभालने का डिसीजन लिया होगा। तो गाइज़ मेरा तो यही मानना है कि सिर्फ तकेशी यमाटो ही एक ऐसे पर्सन है जो होसुके के जाने के बाद एक्स जोन को संभाल सकते हैं। अगर आपका कुछ इसके बारे में अलग कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और आप भी शायद यही कहेंगे कि तकेशी यमाटो एकदम सही पर्सन है जो होसुके के जाने के बाद एक्स जोन को अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं और उन्हें संभाल सकते हैं। तो गाइज़ यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो आज के लिए। तो गाइज़ अगर ये आपको पसंद आई होगी तो यार इसे लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक एम 70 लाइक्स का है। और गाइज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जिसको भी सीज़न 2 का फ़ैन फिक्शन चाहिए, इडाटन जंप के सीज़न 2 का फ़ैन फिक्शन चाहिए, मैं उसके लिए एक वीडियोस बना रहा हूँ। सारे एपिसोड्स हमने एपिसोड 8 तक कवर कर लिए है, तो गाइज़ आप वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरे को वहाँ ऑडियंस का, और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो गाइज़ लाइक करो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।